नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक डायबिटिक पेशेंट को कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, कौन से योगासन करने चाहिए और उससे क्या फ़ायदा होगा उन्हें। क्योंकि एक बात तो हम सबके लिए क्लियर है कि जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं, कोई योगासन करते हैं तो उससे हमारी बॉडी को फ़ायदा मिलता है। लेकिन यही बात अगर हम करें एक डायबिटिक पेशेंट की, तो उसे क्या फ़ायदा मिलेगा, कौन से आसन से, अगर ये पता लग जाएगा तो वो बड़े आराम से अपने लिए सही एक्सरसाइज व्यायाम का चुनाव कर सकता है और अपने बढ़े हुए ब्लड शुगर लेवल को कम कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है। तो देखिए, एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम सबको पता है। लेकिन बहुत से लोगों के साथ किसी ना किसी कारण की वजह से ऐसा होता है कि वो एक्सरसाइज के लिए या तो समय नहीं निकाल पाते हैं और अगर समय होता है तो मन नहीं बना पाते हैं। इसीलिए आज मैं बात करूंगा कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस की जो बहुत आसान है, बहुत कॉमन है और स्पेशली इफेक्टिव है डायबिटिक पेशेंट के लिए। अब डायबिटिक पेशेंट के साथ होता क्या है कि उसको बाहर से इंसुलिन लेना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी में या तो इंसुलिन जो बन रहा है वो बहुत कम है, पूरी मात्रा में नहीं है, या फिर उसका इंसुलिन फॉल्टी हो गया है। तो हमें कौन सी एक्सरसाइज करनी है जो हमारे इंसुलिन के सिक्रेशन को बढ़ा दे। अब इंसुलिन कहाँ पर बनता है पहले ये जानना ज़रूरी है। हमारे ही शरीर में बनता है, लेकिन कहाँ पर? पेनक्रियाज में। अब पेनक्रियाज कहाँ होते हैं? बिल्कुल पेट के साइड में पेनक्रियाज होते हैं। अब ऐसे सभी व्यायाम जिससे आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पर जोर पड़े, आपकी पेनक्रियाज पर जोर पड़े, ताकि आपकी पेनक्रियाज, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक से वर्क करना शुरू करे, तो हमें वो एक्सरसाइज करनी है। तो ऐसी एक्सरसाइज में सबसे पहले आपको एक चीज समझनी पड़ेगी। अगर मैं एक्सरसाइज का नाम लूंगा ना तो बहुत से लोग कहेंगे नहीं भैया हमारे बस की नहीं है, हमसे नहीं होती, मन नहीं करता। तो सिंपल सी बात, एक्सरसाइज और अपने शौक में से किसको चुनेंगे? बिल्कुल शौक को चुनेंगे। तो आप अपने शौक को देखिए। क्या आपको गार्डनिंग का शौक है? अगर है तो ये एक डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत ही मजेदार व्यायाम होता है। क्यों? क्योंकि जिस पोजीशन में आप बैठते हैं जब आप गार्डनिंग करते हैं तो उससे आपके पेट पर, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पर जोर पड़ता है। और आप जब गार्डनिंग कर रहे होते हैं तो कब आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा निकल जाता है ये व्यक्ति को पता नहीं चलता। तो शौक का शौक हुआ और साथ में आपकी एक्सरसाइज भी हो गई। तो गार्डनिंग से हमें सबसे पहला फायदा क्या मिलेगा भाई? हमारे शुगर लेवल कंट्रोल होंगे। लेकिन साथ साथ ही क्या आप जानते हैं, पेड़ों के साथ वक्त बिताने से हमारा स्ट्रेस लेवल कम होता है, साथ ही ऑक्सीजन भी ज़्यादा मात्रा में अंदर जाती है। तो गार्डनिंग एक सबसे अच्छी एक्सरसाइज है, या ये कहा जाए सबसे अच्छा शौक है, एक पैशन है, अगर आप उसको फॉलो करते हैं, स्पेशली एक डायबिटिक पेशेंट के लिए। गार्डनिंग के बाद चलते हैं दूसरे पॉइंट पे। अक्सर हम देखते हैं कि जो डायबिटिक पेशेंट है उसके साथ प्रॉब्लम क्या होती है, वो आधा अपने दिमाग में तो ये टेंशन ले लेता है कि मुझे डायबिटीज़ है, मुझे ये नहीं करना, मुझे वो नहीं करना, और वो बड़ा आलस में आ जाता है या प्रेशर में आ जाता है, जिसकी वजह से जो बाकी चीज़ें भी हैं उनको करने का उसका मन नहीं करता। तो यहाँ पे आपको सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखनी है कि एक सबसे ईजी चीज़ वॉकिंग, चलना, पार्क में चलना, मिट्टी में चलना, या अगर आप कहीं पे भी नहीं चल रहे तो आप अपने घर में ही राउंड मार सकते हो। वॉकिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइजेस फॉर डायबिटिक पेशेंट। बहुत ही अच्छा व्यायाम है। क्यों है? क्योंकि जब हम वॉक करते हैं तो ये हम सब जानते हैं कि हमारी पूरी बॉडी की सारी मसल्स वर्क करना शुरू कर देती हैं, हीट होती हैं, ब्लड फ्लो, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। तो चाहे वॉकिंग हो या वॉकिंग का एक और, अगर मान लो कुछ लोगों को वॉकिंग से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, मज़ा नहीं आता, तो उनके लिए एक और ऑप्शन है। आप क्या कर सकते हैं, आप वॉकिंग में ऐड कर दीजिए स्टेयर्स पे वॉकिंग, मतलब सीढ़ियाँ चढ़ना, सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ना, नीचे उतरना। लेकिन यहाँ पे ये बात ध्यान रखें कि अगर आप में से कोई डायबिटिक पेशेंट ऐसा है जिसका वज़न ज़्यादा है, जिसके घुटनों में दर्द रहता है, तो वो इसको ना करें। बाकी लोगों के लिए जिनका वज़न नॉर्मल है और वो अपने शुगर को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो सीढ़ियों पे ऊपर चढ़ना और नीचे उतरना भी आपके लिए एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। क्योंकि चाहे वॉकिंग हो या सीढ़ियों पे ऊपर चढ़ना और नीचे उतरना हो या फिर साइकिलिंग, इन तीनों ही चीज़ों में आपकी मेन जो जान लगती है वो कहाँ से लगती है? पेट से लगती है। मतलब आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर प्रेशर आता है
और आपकी पेनक्रियाज के ऊपर भी प्रेशर क्रिएट होता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा संभावना बढ़ जाती है कि आपकी पेनक्रियाज ठीक से वर्क करें, जिसकी वजह से बॉडी में इंसुलिन का लेवल, इंसुलिन का प्रोडक्शन होना शुरू हो जाए, जिससे रिजल्ट क्या होगा कि आपका शुगर लेवल कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। मैं योगासन के बारे में भी बताऊंगा, लेकिन पहले एक्सरसाइज के बारे में बात करूं तो अगली एक्सरसाइजेज में आप डांस, ज़ुम्बा, एरोबिक्स कुछ भी ले सकते हैं, या फिर अगर आपको कोई खेल खेलने का शौक है तो आप कोई स्पोर्ट्स भी चुन सकते हैं, चाहे वो बैडमिंटन हो सकता है, क्रिकेट हो सकता है, फुटबॉल, वॉलीबॉल, कुछ भी हो सकता है। हमें एनी हाउ अपने शरीर को एक्टिव बनाना है, जो अभी नहीं रहा पिछले कुछ टाइम में हमारे ऑफिस शेड्यूल की वजह से या हमारे बिजी शेड्यूल की वजह से। लेकिन अगर मैं बात करता हूं किसी स्पोर्ट की, डांस की या जिमिंग की, इन तीनों में अक्सर डायबिटीज़ पेशेंट के साथ एक प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि वहाँ पर आपकी एक्सरसाइज की वजह से एक्सर्शन ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से एक डायबिटिक पेशेंट अपने आप को कमज़ोर महसूस करता है, उसे चक्कर आने जैसी प्रॉब्लम फील होती है और वो इन चीज़ों को करना छोड़ देता है। तो कोई भी ऐसी एक्सरसाइज ना करें जिसमें आपको बहुत ज़्यादा जान लगानी पड़ रही है, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा थकावट हो रही है। लेकिन डांसिंग आप थोड़ा बहुत कर सकते हैं, क्योंकि ये भी एक शौक में आता है, और जहां हम अपनी शौक को एक्सरसाइज बना लेते हैं तो वो हमारे लिए प्रेशर नहीं होती, वो हमको खुशी देती है, वो हमको एनर्जी देती है और हमें उसे करने का मन करता है। लेकिन उतना ही करें जिससे आपकी बॉडी में से स्वेटिंग होना शुरू हो जाए, बस एक्सर्शन ना हो, मतलब कि आपको थकावट ना हो। अब बात करते हैं हमारे योगासन के बारे में कि कौन से ऐसे आसन हैं जो एक डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। तो देखिए, आसन भी वही जिसमें आपके पेट पर, आपकी पेनक्रियाज पर प्रेशर बने, जोर पड़े, वही आसन आपके लिए अच्छे होते हैं। अब ऐसे कौन से आसन होते हैं? तो सबसे पहला और सबसे असरदार आसन है मंडूक आसन। क्यों? क्योंकि मंडूक आसन में क्या होता है, हम अपने हाथों से मुट्ठी बना के पेट पे रखते हैं और आगे झुकते हैं। आप ये पूरा आराम से देख सकते हो कि किस तरीके से हम ये आसन करते हैं। इस आसन में आपके पेट पर, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम पर, आपके पेनक्रियाज पर प्रेशर क्रिएट होता है, जिसकी वजह से बहुत हद तक संभावना बढ़ जाती है कि आपकी पेनक्रियाज इंसुलिन का सिक्रीशन अच्छी मात्रा में करने लगे और आपका इंसुलिन जो है ठीक मात्रा में शरीर में बनने लगे। मंडूक आसन के बाद अगर हम बात करें आसनों की, तो अर्ध मसेंद्र आसन बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें भी आपका पेट पूरी तरह खिंचता है, उस पर अच्छा प्रेशर क्रिएट होता है, बढ़िया जोर पड़ता है। बात करें अगर हम अगले आसन की, तो पश्चिमोत्तासन भी बहुत असरदार होता है एक डायबिटिक पेशेंट के लिए। लेकिन बात वहीं आती है कि क्या हम सब रेगुलरली ये कर पाते हैं या नहीं, है ना? एक दिन कर लेते हैं, जोश में आ जाते हैं, दूसरे दिन फिर रह जाता है। तो यहाँ पर आपको अपने आप के साथ सिंसियर होना पड़ेगा, स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। आपको आधे घंटे से लेके 1 घंटे तक का वक्त निकालना पड़ेगा अगर आप अपने शुगर लेवल को कंट्रोल करना चाहते हैं, वो भी बिना किसी दवा के। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी डायबिटीज़ की जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाए, आपके शुगर लेवल कंट्रोल में आ जाए, आप भी एक नॉर्मल ज़िंदगी जी पाएँ, तो उसके लिए आपको आसन, एक्सरसाइजेस का सहारा लेना पड़ेगा। इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक गाड़ी को चलने के लिए पेट्रोल चाहिए होता है, इंसान को चलने के लिए खाना चाहिए होता है। लेकिन खाने में अगर हम ये खाना है, ये नहीं खाना, ये खाना है, ये नहीं खाना करते रह जाएंगे, तो अक्सर ऐसा देखा जाता है कि शुगर पेशेंट के अंदर बहुत कमज़ोरी आ जाती है, उसे ऐसा महसूस होना शुरू हो जाता है और काफ़ी हद तक ऐसा हो भी जाता है कि उसके शरीर में विटामिन्स की, मिनरल्स की कमी आ जाती है, जिसकी वजह से उसको अपने अंदर बहुत कमज़ोरी लगती है और चक्कर आने जैसी समस्या एक नॉर्मल समस्या बन जाती है। अगर आप भी काफ़ी समय से एलोपैथिक दवाई ले रहे हैं, परहेज़ कर रहे हैं और फिर भी ये देख रहे हैं कि आपका जो शुगर लेवल है वो कंट्रोल नहीं हो रहा, तो आप एक छोटा सा काम करें, आप नीचे दिए गए नंबर्स पर अभी कॉल करें। अब कॉल क्यों करना है? क्योंकि इस नंबर पर हमारी पूरी डॉक्टर्स की टीम बैठी है आपकी मदद करने के लिए। जी हाँ, इसमें आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, ये फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन है। आप हमारे डॉक्टर्स को फ़ोन करें, आप अपनी रिपोर्ट्स इसी नंबर पर व्हाट्सएप करें
और डॉक्टर को बताएं मैं ये दवा ले रहा हूं लेकिन मेरे शुगर लेवल ये है, मैं क्या कर सकता हूं। हमारे डॉक्टर्स आपकी पूरी मदद करेंगे, वो आपको एक्सरसाइजेस के बारे में बताएंगे, वो आपको डाइट चार्ट के बारे में बताएंगे। और अगर आप सच में अपने शुगर लेवल को पहले ही महीने से कंट्रोल करना चाहते हैं, अपने शुगर रिपोर्ट्स में बहुत अच्छा बदलाव देखना चाहते हैं, तो एक बार हमारे यानी श्रेयास के डॉक्टर्स के पास विजिट करें। क्योंकि हमारे डॉक्टर्स जो मेन जड़ है, जो मेन प्रॉब्लम है शुगर की, उसको स्टडी करके उसके ऊपर आयुर्वेदिक दवाओं के साथ इलाज करते हैं। तो मैं आशा करता हूं इस वीडियो में आपको अच्छे से समझ आया कि कौन सी एक्सरसाइजेज एक डायबिटिक पेशेंट को करनी चाहिए और क्यों। तो कौन सी करनी चाहिए? वही सभी एक्सरसाइजेज जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर असर डालती है, हमारी पेनक्रियाज पर प्रभाव डालती है, ताकि हमारे शुगर लेवल कंट्रोल हो सके, हमारी जो बेसिक प्रॉब्लम है, जो इस समस्या की जड़ है, उस पर इलाज किया जा सके। तो मैं अब आपसे इजाज़त लेना चाहूँगा और मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।